हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 0 अंश और 30 अंश और 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति के मान। तो दोस्तों, आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यदि दोस्तों आपको ये अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। तो पहले आपको लिया है 0 अंश का। तो 0 अंश को आपको पता है कि एक रेखा के ऊपर यदि दूसरी रेखा है तो उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना बनेगा कि सर 0 बनेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि दूसरी लाइन जो इसके ऊपर है उसको थोड़ी सी ऊपर उठा लेता हूँ। तो ये मान लेता हूँ कि ये 0 अंश का है। तो ये तो हुआ आपका आधार और ये हुआ आपका कर्ण और ये हुआ आपका लंब। तो देखो दोस्तों, ये तो होता है आपका 1 और दोस्तों ये होता है आपका 1 और ये होता है आपका 0। केवल आपको इतना याद करना है। तो दोस्तों, जब इतना याद करेंगे तो किसी भी त्रिकोणमिति के मान निकाल सकते हो। तो किसका निकालना चाहोगे कि सर साइन 0 का निकालना चाहेंगे। तो साइन 0 यानी क्या होती है कि लंब बट्टे कर्ण होती है कि सर लंब कितना है कि लंब 0 है और कर्ण कितना है कि कर्ण सर 1 है। तो 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। अब इसके बाद सर कहोगे कि cos 0 का निकाल के दिखाओ कि सर cos 0 का निकाल लो। जब cos 0 निकालेंगे तो पता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार कितना है आपका 1, कर्ण कितना 1, तो 1 का भाग 1। तो कितना आ गया cos 0 का मान 1। कि सर एक और का निकाल के दिखा दो कि tan 0 को कैसे निकालेंगे। कि tan क्या होता है कि लंब बट्टे आधार होता है और लंब कितना है आपका कि सर 0 है, आधार कितना है कि 1 है। जब 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ गया। अब इसी प्रकार आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब आप कोई से त्रिकोणमितीय फलन के मान निकाल सकते हो। तो केवल और केवल आपको यही चित्र बस समझना है कि यदि आपका कर्ण और आधार यदि 1 दिया है तो लंब का मान 0 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नंबर 2 पर, जो कि 30 अंश का। अब 30 अंश का कैसे निकालेंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि ये भी कोण 60 का होता है, ये भी कोण 60 का होता है और ये भी कोण 60 का होता है। लेकिन मैं जब इसे काट दूंगा बीच में से तो ये रह जाएगा आपका 30 अंश का और ये भी 30 अंश का। तो हमें तो 30 अंश की चाहिए वैल्यू। जब 30 अंश की चाहिए तो कोण के सामने वाली भुजा तो कहलाती है आपकी लंब और जिससे कोण बनता है ये कहलाता है आपका आधार और ये क्या कहलाएगी आपकी कर्ण। तो बस आपको दोस्तों क्या याद रखना है कि आधार होता है √3 और ये होता है आपका 1 और ये होता है आपका 2। तो यदि आपको कर्ण लंब पता है कि कर्ण 2 है, लंब 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार √3 हो जाएगा। तो केवल आपको यही समझना है चित्र। और अब आप किसी भी त्रिकोणमिति के 30 एंगल का मान निकाल सकते हो। कि सर निकाल के दिखाइए। किसका निकालोगे कि साइन 30 का ही निकाल दो। तो साइन 30 क्या होता है कि सर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना है कि 1 है, कर्ण कितना है कि 2 है, तो 1/2 हो गया ना। सर एक और निकाल के दिखाओ कि cos 30 का निकाल के दिखाओ। तो cos 30 क्या यानी cos क्या होता है कि आधार बट्टे कर्ण होता है। अब आधार कितना है कि आधार √3 है और सर कर्ण कितना है 2, तो ये √3/2 हो गया। कि सर एक और का निकाल के दिखा दो, 3 का निकाल लो तो tan 30 का यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है कि लंब आपका 1 है और आधार √3 है। तो 1/√3 हो गया tan 30 का मान। तो देखो, अभी तुमने केवल ये चित्र और एक ये चित्र देखा है तो 0 अंश और 30 अंश के कोई से भी त्रिकोणमिति का मान निकाल लो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नंबर 3 पर, जो कि 45 अंश का। और 45 अंश का आपको पता है कि ये भी आपका 45 अंश होगा, ये भी 45 अंश होगा। तो ये भुजा और ये भुजा सेम होगी। तो ये तो आपको पता है कि लंब है, यानी ये 45 का है, ये भी 45 का। तो ये तो होगी आपकी लंब और ये होगी आपकी आधार, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और यह है आपका कर्ण। तो जब ये लंब और आधार 45 एंगल में सेम होते हैं तो हमें पता है, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये पाइथागोरस प्रमेय से ये √2 हो जाएगा। तो बस केवल इतना याद रखना है और किसी भी त्रिकोणमिति के मान निकाल लो। किसका निकाल के दिखाओ कि साइन 45 का दिखाओ। तो साइन 45 लंब बट्टे कर्ण होता है
तो लंब कितना है आपका कि सर लंब है आपका 1 और कर्ण है √2, तो 1/√2 आ गया। कि cos 45 का भी दिखा दो कि cos 45 यानी आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, इसका भी 1/√2 होता है। कि सर tan 45 का भी दिखाओ, तो tan 45 का क्या हो जाएगा कि सर tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है लंब आपका 1 है और आधार भी 1 है, तो 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही तो आएगा, तो tan 45 का मान 1। तो अब तुम किसी भी त्रिकोणमिति के 45 अंश के मान निकाल सकते हो। तो देखो अभी तुमने केवल 3 चित्र समझे हैं और देखो 0 अंश और 30 अंश और 45 अंश के मान सीख चुके हो। अब आते हैं उसके बाद चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है आपका कि 60 अंश। तो 60 अंश कैसे निकालेंगे दोस्तों कि अभी अभी आपने समबाहु त्रिभुज बनाया तो सही, अब इसी वाले त्रिभुज को आप सीधा खड़ा कर देंगे। जब सीधा खड़ा कर देंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा देखो इस टाइप का, जब इस टाइप का बन जाएगा तो ये आपको तो केवल क्या चाहिए कि ये 60 अंश का चाहिए। अब की बार हमें 30 अंश वाले से कोई मतलब नहीं है, तो अब 60 अंश का चाहिए। तो आपको पता है इसके सामने वाली भुजा तो ये तो होगी लंब, और दोस्तों ये पता है ये होगी कर्ण, और ये क्या होगी ये होगी आधार। तो देखो सेम 30 वाला ही चित्र है आपका, ये √3 था और ये कितना था कि सर ये तो आपका था 1 और ये कितना था ये था 2। बस हुआ क्या है कि इसको जब हमने खड़ा किया है 30 वाले को, तो इसका जो आधार था वो तो बन गया लंब और जो लंब था वो तो बन गया आधार, लेकिन चित्र वही है आपका 30 अंश वाला। तो आप सर निकाल के दिखाओ कि sin 60 का मान कैसे निकालेंगे फिर कि sin 60 का मान कि लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3/2 हो गया। और उसके बाद आप निकालोगे कि सर cos 60 का भी दिखाओ, तो cos 60 क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 कि सर उसके बाद हम निकालेंगे कि tan 60 का भी निकाल दो, तो tan 60 का निकालेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका कि लंब है √3 और आधार है 1, तो 1 का भाग देंगे तो √3 तो रहा। ठीक है सर, यानी आप 0 अंश और 30 अंश और 45 अंश 60 अंश के मान सीख चुके हो। बस केवल 1 2 3 4 चित्र से केवल आपको 3 ही चित्र याद रखने हैं और 30 वाले को पढ़ देंगे तो चौथा अपने आप याद हो जाएगा। अब उसके बाद अब आपका आता है नंबर 5 कि नंबर 5 आता है आपका 90 अंश। अब ये 90 अंश का कैसे निकालेंगे दोस्तों कि अभी अभी आपका 0 अंश वाला था, इसे पकड़ेंगे और उठाएंगे और एकदम परपेंडिकुलर कर देंगे। जब परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये हो जाएगा इस टाइप का, तो ये तो है आपका आधार, ये था आपका कर्ण और ये है आपका लंब। तो दोस्तों क्या याद रखना है कि सर ये याद रखना है कि ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये 0 होता है, बस हो गया 90 अंश का मान। बताओ दोस्तों, है काफ़ी इजी कि सर आप निकाल के दिखा दो कि sin 90 का मान कैसे निकालेंगे। तो sin 90 क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब कितना है आपका लंब है 1 और कर्ण कितना है कि ये भी 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही तो आएगा। उसके बाद निकालेंगे आप cos 90 का मान निकालो कि आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार कितना है आपका 0 और कर्ण कितना 1 का भाग 0 में देंगे तो ये 0। कि सर अब tan 90 का और निकाल के दिखा दो एक और, तो tan 90 का कैसे निकालेंगे कि tan होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है आपका कि लंब है आपका 1 और आधार कितना है आपका 0। अब 0 को भाग 1 में देंगे तो इन्फिनेटिव। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.